गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है। ठीक है, आज हम आप सबके लिए सीटेट जुलाई जो एग्जाम होने जा रहा है 2023 में सीटेट जुलाई जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर लेके आए हैं। जो ईवीएस क्या किसका है दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन का। किसका है? पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों बच्चों। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो किसके कारण होते हैं प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। किसके कारण होते हैं? ये जो होते हैं क्लोरोफिल के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं बच्चों? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। तो क्लोरोफिल क्या है बच्चों? प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन बच्चों, प्रोटीन युक्त जटिल, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। जटिल रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक है। ठीक है, प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है बच्चों। यह वर्णक पौधे के हरे रंग का कारण, जो पौधे हरे होते हैं उनके कारण मतलब क्लोरोफिल के कारण ही ये पौधे हरे रंग के होते हैं दोस्त बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो एरोसोल ये भी सही है दोस्तों। बच्चों, वनों को जलाना ये भी सही है। कृषि क्रियाकलाप, आज के डेट में बच्चों देखिए हर कोई भी फसल हो उसमें यूरिया का उपयोग जरूर होता है। किसका बच्चों? यूरिया का उपयोग जरूर होता है। ठीक है, जरूर होता है। सबसे बड़ा कारण यही है वनों को जलाना। आज के डेट में बच्चों वृक्षों को बहुत तेजी के साथ यहाँ पर आप एक वृक्ष नहीं लगाते पर 4 वृक्ष काट लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक वृक्ष आप नहीं लगाते हैं बट 4, लेकिन 4 वृक्ष काट लेते हैं पेड़ों को। और एनोसॉल कैन का उपयोग, तो ये सब बहुत खतरनाक चीजें हैं दोस्तों। तो हम बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सही है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? यूफाबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कौन सी फसल बच्चों बायोडीजल के लिए उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन सी? जेट्रोफा। कौन सी होती है? जेट्रोफा। ठीक है बच्चों, तो मैं बता दूं बच्चों, जेट्रोफा एक बहुवर्षीय छोटे आकार एवं चौड़ी पत्तियों वाला झाड़ी-नुमा वृक्ष है। इसका नाम जेट्रोफा और करकास भी है। इसका दूसरा नाम एक भी है बच्चों का है करकास। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? करकास भी है। ठीक है बच्चों, जेट्रोफा के तेल से बड़े डीजल में सल्फर की मात्रा कम होने के कारण इसे बायोडीजल की श्रेणी में रखा गया है। जेट्रोफा में सल्फर की मात्रा कम होने के कारण बच्चों इसको बायोडीजल के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जड़ी बूटियों की रानी, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वनस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसिमम सैक्टम है। क्या बच्चों? ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों आप लोग बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तुलसी। किस नाम से? तुलसी। बच्चों, तुलसी विटामिन और खनिज का भंडार है बच्चों। यह दोस्तों विटामिन विटामिन और खनिज का क्या है? भंडार है। खनिज का भंडार है बच्चों। ठीक है, इसमें मुख्यतः विटामिन सी मिलता है। इसमें क्या मिलता है बच्चों? विटामिन सी। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। ठीक है, इसमें कौन सा विटामिन मिलता है? इसमें विटामिन सी मिलता है और कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें विटामिन सी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। क्या क्या मिलता है? कैल्शियम, मैं नोट्स करा दे रहा हूं, आप लोग प्लीज इसको नोट्स कर लीजिएगा बच्चों। जिंक, आयरन और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा तुलसी में सिट्रिक और टार्टरिक एवं मैलिक एसिड भी पाया जाता है बच्चों। इसमें और क्या पाया जाता है? सिट्रिक और टार्टरिक। कौन सा? सिट्रिक, आप लोग यहाँ नोट्स कर लीजिएगा। सिट्रिक, टार्ट और
टार्टरिक टार्टरिक एवं माइलिक माइलिक एसिड पाया जाता है। एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, जिंक, आयरन और क्लोरोफिल और सिट्रिक, टाइट्रिक एवं मौलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। यह विटामिन और खनिज का भंडार है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताजा जल, पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, नल का पानी। इसमें क्या हो जाएगा? पीने योग्य पानी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो बच्चों बताइए, किस गैस के रिसाव कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट। किसके कारण बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो बच्चों मध्य प्रदेश के भोपाल शहर 3 दिसंबर सन 1984 में हुआ था। यह कब हुआ दोस्तों? 3 दिसंबर 1984 में यह घटना हुई थी। यह एक बहुत ही भयानक दुर्घटना बच्चों थी। उस औद्योगिक दुर्घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो भोपाल स्थित यूनि कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट था। इसमें इस गैस का क्या नाम था? मिसाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन एक हैं। तो एम एस स्वामीनाथन एक क्या है? कृषि वैज्ञानिक थे। क्या बच्चों? कृषि वैज्ञानिक थे। तो स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने वाले आगे बढ़ने में उनके नेतृत्व और सफलता के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक रूप से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, कोटम्बू, नई दिल्ली, देहरादून। ये कहाँ पे है बच्चों? देहरादून में स्थित है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किससे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को। ये किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। मैं बता दूं बच्चों, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। पादप जो होते हैं वह हरे पौधे द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण इनको कहते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? शाक भक्षी, मांस भक्षी, मृतक भक्षी, रसायन भक्षी। तो क्या कहा जाता है बच्चों? मृतक भक्षी। क्या कहा जाता है बच्चों? मृतक भक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाए बच्चों? मृतक भक्षी। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूमि तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो बच्चों किसके द्वारा होती है? भूतापीय ऊर्जा। किसके द्वारा बच्चों? भूतापीय ऊर्जा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 क्या क्या पूछा है? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? यह पश्चिमी घाट में। 16 उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन है दोस्तों। यह कौन सा है दोस्तों? 16 जो है यह उष्णकटिबंधीय है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय माउंटेन माउंटेन वन है। माउंटेन वन है जो दक्षिण भारत में उच्च माउंटेन क्षेत्रों में रोलिंग पहाड़ियों और घाटियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में पेलिकन पंछी कहाँ प्रजनन करते हैं? हुक्कारे, बेलूरू में, नेलापट्टू में, कुंथलकुलम, ये सभी। तो ये बच्चों कहाँ हो जाएगा हमारा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही पेलिकन पक्षी भारत में आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। ये भारत में आना शुरू हो जाते हैं जब ठंड अधिक पड़ने लगती है। और मेल पेलिकन पक्षी का वजन 9 से 15 किलोग्राम तक होता है। इनका वजन कितने ग्राम तक होता है दोस्तों बता दूं? 9 केजी से लेके 15 केजी तक। ठीक है, 9 केजी से 15 केजी तक इनका वजन होता है। इतना वजन होने के बावजूद यह
तेज उड़ने वाला पक्षी है बच्चों। मुख्यतः गुजरात के कच्छ में और इसके आसपास इलाके काफी संख्या में ये आते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन। मीनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसके अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा। क्या पाया जाता है दोस्तों? पारा। मिनी माता रोग सबसे पहले जापान की मिनी माता खाड़ी की मछलियों को खाने से फैला था। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। यह क्या है बच्चों? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओजोन परत का अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर हुआ? तो किस पर? दक्षिणी ध्रुव पर। किस पे हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ। ठीक है। अमेरिका एजेंसी नासा की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों ओजोन परत पर उत्तरी अमेरिका के आधार जितना बड़ा क्षेत्र हो चुका है। ठीक है, जिसका आकार लगभग कितना है? 2.5 वर्ग किलोमीटर आंका गया था। आंका गया था। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, एस आर दास। बच्चों कौन से? हीरालाल जेकानिया थे। कौन थे? हीरालाल जेकानिया। ठीक है बच्चों, एच जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। यह 26 जनवरी को जब स्वतंत्र भारत का गणराज्य बना तो हीरालाल जे की सुंदास कानिया देश के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बच्चों ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने अपने शपथ ग्रहण की। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, इनका कार्यकाल कब से कब था? 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1950 या फिर 1951 तक रहा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त के करीब जीव। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? तो इसमें कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? बच्चों आप लोग बताइए, ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। जब यहाँ सिर्फ लोकसभा सिर्फ पूछा होता तब लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते। ठीक है, और जब राज्यसभा होता तो यहाँ राज्यसभा के सभापति हो जाते। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? किस संविधान बच्चों? आप लोग बताइए। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ कुछ बता दूं बच्चों। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जबकि भाग 6 में राज्य से संबंधित तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 मतलब 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे? है शहरी स्थानीय स्वशासन से। किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शहरी स्थानीय स्वशासन से। 1992 ईस्वी में संविधान का 74वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान में एक नया भाग एक जुड़ गया था। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन व कार्य संबंध एवं एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाई ऑक्साइड। किससे? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड
अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों में जैसे SO2 है बच्चों, क्या है SO2 तथा NO2 मुख्य है। ये सब क्या है, SO2 और NO2 ये सब मुख्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन और विचार कहाँ से लिया गया? तो क्या विधि का शासन और विचार कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया बच्चों? इंग्लैंड से। विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निदेशक। आयरलैंड से क्या लिया गया है बच्चों? आयरलैंड से नीति निदेशक। ठीक है, नीति निदेशक। आयरलैंड से क्या लिया गया है हमारा? नीति निदेशक। सिद्धांत है, नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मानदेय आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन? भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है बच्चों? भारत का निर्वाचन आयोग। बच्चों कौन कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान भाग 15 में अनुच्छेद 324 से और 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है दोस्तों। तो किसमें दोस्तों? आर्टिकल भाग 15 में दोस्तों, भाग 15 में 324 से 329, कहा दोस्तों? भाग 15 में 324 से 329 निर्वाचन की व्याख्या की गई है। किसकी? निर्वाचन व्याख्या की गई। ठीक बच्चों, भाग 15 से 324 से 329 निर्वाचन की व्याख्या की गई बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण। तो आप लोग बताइए, वर्षा जल का जमाव और भंडार। वर्षा जल का जमाव और भंडारण, यह क्या है हमारा? वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव है भंडारण। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे संरक्षित दोस्तों? बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है बच्चों? ठीक, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्पादक, अपघटन और उपभोक्ता। क्या हो जाएगा आप लोग? या फिर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन हो जाएगा, या अपघटन, उपभोक्ता, उत्पादन, या फिर उपभोक्ता, उत्पादन, अपघटन। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। पहले उत्पादन होगा, फिर उपभोक्ता होगा, फिर अपघटन होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रीन गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, मीथेन। कौन रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। कौन रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बच्चों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग रिकॉन एचडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारा आपका प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स से या फिर टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, और सारा आंसर आप सबको मिल जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।